हेलो गाइस, वन सेकंड एक नया वीडियो के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि यूएस मार्केट को हम कवर करते हैं। तो यूएस मार्केट को हम कवर करते हैं 3 ईटीएफ के माध्यम से कवर करते हैं। एक तो मून 100, मफंग और मास्टॉप। तो इसका नेक्स्ट जो अभी का टाइम पे आज के टाइम पे हम देखा जाएगा तो आज 1.64% का ऑलरेडी गिरावट होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। बाकी 1 महीने में जाएँगे तो कुछ रिटर्न ऑलरेडी दिया नहीं है। 6 मंथ में जाएँगे तो 41% का रिटर्न दिया हुआ है। मतलब इस साल जून के बाद इसने 41% का रिटर्न दिया हुआ है कौन? मून 100, जो कि हम लोग स्विंग भी करते और साथ में हम लॉन्ग टर्म के साथ भी इसमें चल रहे हैं, ठीक है। खास करके इसमें क्या है, एक तो यूएस का जो नैस्डैक 100 है उसको कवर कर रहा है। ये सबसे हमारे लिए खास है कि यूएस का नैस्डैक 100 को कवर कर रहा है और उसी के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि नैस्डैक 100 में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उसका जो ईटीएफ हमारा इंडिया में लिस्टेड है, वो उसको हम कवर कर रहे हैं, जिसका प्राइस आज का रेट पे 241 आपको चलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये सब दिखा रहा हूँ, मोटा-मोटा चीज़ दिखा रहा हूँ, बाकी ऑलरेडी आप सबको पता ही है। तो देखिए, इसमें अभी 5 दिन में हम देखेंगे तो गिरावट हुआ है, 2% एप्रॉक्स मान लेते हैं। 1 महीने में जाने के बाद इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, 0.34% ऑलरेडी अप है। तो बहुत अप है, ये भी नहीं है, मोटा-मोटी। मगर इसके बीच में इसने क्या किया, एक स्विंग दिया है। इधर कितना था 250, उसके बाद आया इसने कितना 233, उसके बाद दोबारा आ चुका है 245। तो स्विंग हुआ कि नहीं हुआ? मोटा-मोटी देखा जाएगा तो स्विंग आपको एक एप्रॉक्स में दिखा दूँ तो इसमें कितना परसेंट आ रहा है, 5%। 14 अक्टूबर से लेके 27 अक्टूबर 5%। बस मैं टॉप का नहीं लिया हूँ, सिर्फ यही मोटा-मोटी लिया हूँ। ये जो है इसको मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये 27 तारीख का है, 14 से लेके 27 तारीख का। बाकी ये जो टॉप है ये तो मैं ऑलरेडी छोड़ ही रहा हूँ, इसको मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। आगे नेक्स्ट जो है मफांग मास्टॉप, तो आप बोलोगे मफांग मास्टॉप में इसमें तो अपर सर्किट ही अपर सर्किट है। हाँ, तो इसमें पोजीशन बनाने के लिए इतना तो हमारे पास मेरे पास तो है नहीं है। फिर भी हम लोग जब डिस्कस कर रहे हैं इसलिए, बाकी खास करके मून 100 के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस है। तो इसका भी 1 महीने में जाएँगे तो भाई साहब 4.71 और 6 मंथ में तो वही 42% का रिटर्न है। 5 दिन में जाएँगे तो इसमें तो सर्किट ही सर्किट लग रहा है, ठीक है। तो इसमें से कुछ सवाल आ सकता है कि जब सर्किट ही लग रहा है तो इसका क्या मतलब है वीडियो बनाने का? बताता हूँ आपको क्या है। पोजीशन बनाना ना, पोजीशन बनाने के लिए आपको भी ऑर्डर प्लेस करना है। कभी भी मूवमेंट में, जैसे आज के टाइम पे हम देखा जाए तो आज 1 दिन का है। 1 दिन में क्या है, अपर सर्किट में चल रहा है भाई साहब, पोजीशन हम लोग ऑर्डर प्लेस किया फिर भी नहीं हो रहा है। मगर 5 दिन में जाने के बाद आपको इसका बीच में क्या दिखाई दे रहा है, चार्ट में आपको मैं दिखाऊँगा तो इस तरीके से थोड़ा-सा मान के चलिए, ये कौन-सा 31 अक्टूबर का था, 71.80 पे चल रहा था और उसके बाद ये कितना बजे का था, 11 बजे 71.80 11 बजे के आस-पास दिखाई दे रहा था। वही 31 अक्टूबर को 12 बजे के आस-पास इसमें थोड़ा-सा सेलिंग हुआ था। थोड़ा-सा इसमें सेलिंग हुआ था जहाँ पर 71.76 में पहुँच गया था। जहाँ कितना था 71.80 था, 71.76 12 बजे के आस-पास आपको पहुँच गया था। थोड़ा-सा सेलिंग हुआ था, तो आपका ऑर्डर प्लेस होना था, इस जगह पर आप प्लेस उसमें कर सकते थे, ठीक है। तरीका यही है, इसमें और कुछ नहीं। इससे पहले भी इधर आप देखिए, ये था कितना मोटा-मोटी 29 अक्टूबर को 9:30 पे 70:59 और 70:59 के बाद 9:30 के बाद 10:30 बजे देखा जाएगा तो 17:57, तो उस जगह पर सेलिंग हुआ था। तो इस तरीके से दोनों में हम ऑर्डर प्लेस करके रख देते हैं कि क्योंकि सर्किट कभी भी हो सकता है, टूट सकता है। कभी भी सेलिंग, जैसे बाइंग प्रेशर, जैसे आप खरीदारी, जैसे बाइंग प्रेशर ज़्यादा हो गया तो वो अपर सर्किट हो जाता है। सेलिंग प्रेशर जब ज़्यादा होता है तो उसमें भी लोअर सर्किट हो जाता है। मगर इसके बाइंग प्रेशर के साथ-साथ जब थोड़ा-सा सेलिंग ज़्यादा होता है तो इस तरीके से मूवमेंट करता है, तो उसी मूवमेंट को हम पकड़ लेते हैं, ठीक है। ये मोटा-मोटा चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मास्टॉप का आज का डेट पे, मास्टॉप का बात किया जाए तो मास्टॉप में 83% का डिलीवरी हुआ है। बताइए 83, मतलब 83% का डिलीवरी है। मगर इसका जो डिलीवरी तो अच्छा खासा हुआ है। बाकी मोटा-मोटी इसमें देखा जाए तो वैल्यू की तरफ जाएँगे तो 2 करोड़ 16 लाख का इसमें वैल्यू हुआ है। तो एप्रॉक्स कल से ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि इससे पहले क्या हुआ नहीं है। 31 तारीख को हुआ था, 3 करोड़ का हुआ था, ठीक है। 3 करोड़ 31 तारीख को हुआ था, उसके साथ-साथ हम और जाएँगे तो 13 तारीख को हुआ था जो कि 4 करोड़ का हुआ था, बस, ठीक है। और 8 अक्टूबर को देखा जाए 3 करोड़ का हुआ था। तो एप्रॉक्स आज जो हुआ है तो उसमें ठीक-ठाक ही है, मोटा-मोटी पोज़ीशन है, ठीक है। बाकी आगे हम और भी डिस्कस करेंगे। मफंग में जाएँगे तो मोड इसमें भी देखा जाएगा तो इसमें 95% का डिलीवरी होते हुए दिखाई दे रहा है। 95% का डिलीवरी। जैसे इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था एमो रियलिटी का, आप जाके देखिए, कितना ज़बरदस्त खरीदारी होते हुए दिखाई दे रहा है। तो वो खरीदारी देख के आदमी को ऑलरेडी पॉजिटिविटी आ जाता है, ठीक है। नेगेटिव का तो कोई मतलब ही नहीं है कि दिमाग में आपका नेगेटिविटी रहेगा, तो पॉजिटिव है बिल्कुल। सेंटीमेंट नेगेटिव है तो वो अलग बात है, ठीक है। वो उस टाइम तो उसमें भूल जाओ। मगर सेंटीमेंट पॉजिटिव है और इतना खरीदारी हो रहा है तो उसमें तो पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव प्लस ये माइंडसेट हम बन जाते हैं ऑलरेडी। तो इसमें देखा जाएगा तो इसमें 5 करोड़ का ऑलरेडी वैल्यू हुआ है और 2 लाख का आपको वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ है। तो इतना खास नहीं है, ठीक है। इसमें इतना खास नहीं है।
तो इसका नेक्स्ट प्लान क्या है उसके बारे में डिस्कस करने वाला है, इसलिए एक मोटा-मोटा चीज़ हम देख लेते हैं। तो मून 100 में 63% का डिलीवरी होते हुए दिखाई दे रहा है आपको, और ख़ास करके 63% ठीक ही है, उन दोनों से तो ठीक है, नॉर्मल ही है। तो कहाँ पर 93 है, कहाँ पर 63 है, फिर भी ये ठीक है, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि ऐसे सोचने वाला तो बहुत कुछ सोच लेता है, जो कि इंसान का दिमाग है। सोचने के लिए बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर कर देगा आपको। तो कल जो हुआ था 3 नवंबर को इसमें हुआ था 29 करोड़ का इसमें वैल्यू हुआ था, और आज कितना हुआ है? आज देखा जाएगा तो 46, ठीक है। वॉल्यूम देखा जाए तो 12 लाख था, 19 लाख हो चुका है, जो कि आपको इसका 29 तारीख को 29 अक्टूबर को होते हुए दिखाई दिया था। ऐसे नहीं कि वही हुआ था भाई साहब, 13 तारीख को भी अच्छा खासा हुआ था, 227 पे आया था 13 अक्टूबर को, और इसने 69 करोड़ का आपको इस जगह पर वैल्यू हुआ था। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते इसका पूरा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। इसका पूरा क्लियर तभी होगा जब हम पूरा डाटा को देखेंगे। तो अब चलते हैं हम कहाँ पर, नीचे आ चुके हैं। अच्छा ये रियलिटी आ गया क्या? चलिए मून 100 पे चलते हैं, और मून 100 का पूरा, अच्छा इससे पहले मैं रियलिटी का वीडियो बनाया था ना, तो वही आ गया है। चलिए कोई नहीं, मून 100 आ गया। तो इसमें देखिए ये जो है कितना तारीख, आज 7 तारीख, तो आज के रेट पे कितना इसमें हुआ है? 46 करोड़ का वैल्यू हुआ है, और 19 लाख का आपको ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि वॉल्यूम हम देख रहे हैं। खास करके इसमें इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि एक तो 63% का डिलीवरी उठा है, 63% का डिलीवरी है, और जो पोजीशन बनाया गया है वो भाई साहब 12 लाख का बन गया, जो कि 7 लाख हमें दिखाई दे रहा था। इस जगह पर हम देखेंगे तो ये तो 7 लाख होते हुए दिखाई दिया था, एक तो 7 लाख था, उसके साथ साथ 6 लाख, 5 लाख, 11 लाख था। 11 कहाँ था? 29 तारीख को था, और आज हो गया 12, ठीक है। जबकि 29 तारीख को 11 लाख का आपको उस जगह पर पोजीशन बनाया था इन्होंने, उसके हिसाब से जिसमें ट्रेड हुआ था कितना हुआ था? 19,000, और आज हुआ है 27,000। डिफरेंट है। अब बोलोगे हाँ यहाँ पर तो डिफरेंट कुछ आपको समझ में आ रहा है। और भी एक है जो कि 28 तारीख का, 28 तारीख का 14 लाख का आपको इस जगह पर क्वांटिटी उठाया गया था, फिर भी डिलीवरी कितना था? 66 था, और आज कितना है? 63 है, ठीक है। ट्रेड कितना होता है? 20,000 का, और आज भाई साहब 27,000। उस दिन का वैल्यू को तरफ देखा जाए तो वैल्यू 54 करोड़ का हुआ था, और 21 लाख इस जगह पर वॉल्यूम ट्रेड हुआ था। सेम उसी हिसाब से देखा जाएगा तो आज 46 है। तो पैसा तो लगा है, पैसा लगा है, क्वांटिटी भी उठाया गया है, दोनों चीज़ समझ में आया। एक 28 तारीख हो गया, 4 तारीख हो गया, और थोड़ा हम पीछे जाएंगे तो 28 तारीख के बाद इस तरीके से कुछ मूवमेंट हमें दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो ऐसे तो कुछ उस तरीके से मूवमेंट नहीं है। एक मूवमेंट हमें दिखाई दे जो कि 13 तारीख का है, 13 तारीख का है। 48,000 आपको इस जगह पर ट्रेड हुआ था, और 16 लाख का आपको डिलीवरी उठाया गया था। उस दिन का वैल्यू भी ठीक था, वॉल्यूम भी ठीक था, क्योंकि उस दिन गिरा था 227 के आसपास गिरा था, ठीक है। तो चलिए आगे इसका चार्ट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट इसमें हम किस तरीके से प्लानिंग करेंगे, कैसे हमें प्लानिंग करना चाहिए, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इसको मून 100 को 1 आवर्स का चार्ट में ले चुका हूँ, और गाइस इसमें सबसे खास चीज़ जो है, अब देखिए ये एक रेंज बॉन्ड में आ चुका है। एक रेंज बॉन्ड में मतलब, एक तो 1 आवर्स का चार्ट में कौन सा रेंज बॉन्ड हो जाता है? रेंज बॉन्ड ये हमारा जो है 230 ऊपर की तरफ 253, ये रेंज इसका भी बन चुका है, ठीक है। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसको मार्किंग कर देता हूँ। एक इसमें 230 का एक नीचे की तरफ सपोर्ट है, ऊपर की तरफ देखिए 253 और 254 का एक सपोर्ट है। इसी में ये रेंज बॉन्ड हो चुका है, अभी मेरे हिसाब से इसी में अभी रेंज बॉन्ड है, ठीक है। क्योंकि इसका जो इसलिए रेंज बॉन्ड बता रहा हूँ, अभी देखिए लास्ट 20 तारीख के बाद, 20 तारीख के बाद इसी लेवल के इधर भी सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहा है, इधर भी सपोर्ट लिया है, इधर भी सपोर्ट ले रहा है। ऊपर में रेसिस्टेंट आपको कितना ले रहा है? 248 का ले रहा है, ठीक है। उसके ऊपर जाएंगे तो 253 मतलब 254 का, ठीक है। नीचे की तरफ 230, तो हो गया ना 4 लेवल, आपको हो गया 4 लेवल। इसीलिए इसका थोड़ा रेंज बाउंड इस जगह पर ही होगा, और डिलीवरी हमें दिखाई दे रहा है, क्वांटिटी जो हो रहा है, तो मोटा मोटी खरीदारी हो रहा है, बहुत अच्छा है, खरीदारी तो होते हुए दिखाई दे रहा है, फिर उतना खास खरीदारी नहीं हुआ है, जितना हम सोच रहे हैं उतना खास नहीं है, ठीक है। और यहाँ से ये कितना 6% है, सेम उसी हिसाब से हम 100 कितना 156 4 तक भी जाएंगे तो 5% है। तो ऊपर की तरफ 5% हो गया, और नीचे की तरफ इस जगह से लेके नीचे की तरफ जाएंगे तो ये भी आपको ये 4.5% के आसपास दिखा रहा है, ठीक है। तो दोनों रेंज आपको समझ में आएगा, मतलब पूरा का पूरा ये 10% का बीच में एक रेंज बॉन्ड ले रखा है, ठीक है।
तो इसको मैं क्या करता हूँ, 1 आवर्स का चार्ट में चलता हूँ, ठीक है। सॉरी 1 आवर्स का चार्ट में तो हम लोग थे अभी, तो इसको हम डे वाइज़ चार्ट में चलते हैं। तो डे वाइज़ चार्ट में जाने के बाद आपको और क्लैरिटी मिल जाएगा इसमें कि मैं क्या बोलना चाह रहा था। देखिए, इसमें अभी रेंज बाउंड इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसका 230 का तो है, और ये जब इसका नीचे की तरफ 211 में ऑलरेडी एक अच्छा सा सपोर्ट लिया है, बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है। ये सपोर्ट जो है ये कभी टूटने वाला नहीं है। अभी का टाइम पे कितना भी नीचे आए तो ये लेवल इसमें टूटने वाला नहीं है, इतना तो कॉन्फिडेंस खुद के पास है। टूटने वाला इतना जल्दी नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब देखिए, ये रेड कलर का जो है 200 मूविंग एवरेज है, और मैं 1 डे का चार्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो जब ये अभी कहाँ चल रहा है, 200 मूविंग एवरेज कहाँ है, इस जगह पर है, और प्राइस कहाँ चल रहा है, इतना ऊपर में चल रहा है। तो बीच में डिफरेंट कितना है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुका है। डिफरेंट है कि नहीं है? तो कहीं न कहीं ये थोड़ा करेक्शन करेगा, और ये इस जगह से लेकर 230 तक इतना भी नीचे आया, तो ये भी तो भाई साहब धीरे-धीरे बढ़ते जाएगा। तो जैसे ही बढ़ते जाएगा और बढ़ते-बढ़ते मार्केट का प्राइस के साथ-साथ मूविंग एवरेज भी बढ़ेगा, तो क्या इस लेवल के आस-पास नहीं आ सकता है? आएगा, क्योंकि ये इससे पहले भी इसने एक रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है। तो इस जगह पर जो हम लोगों ने क्या सीखा है कि जो रेजिस्टेंस लेता है और उस जगह पर आके, मान लीजिए ये रेजिस्टेंट है और इस जगह पर आके ऐसे घूम गया, तो ये क्या हुआ, सपोर्ट का काम करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो सेम उसी हिसाब से ये 230 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट है, ठीक है। बाकी आएगा तो हमारे लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा, और यहाँ से और भी घूम गया तो ठीक है, एक स्विंग भी मिल सकता है, ठीक है। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया। बाकी इसका रेंज में जो चल रहा है उस रेंज पे ठीक है, 230 तक आया तो मोटा-मोटी कितना परसेंट हो रहा है, एक बार हम उसको भी देख लेते हैं कि ये प्राइस से होगा 10, 15, 20% तो होना ही है। हाँ, 12-13%, ठीक है, 12-13%, 12% तो ठीक है, कोई ख़राब नहीं है। 12% का कहाँ तक, तो अच्छा 212 तक लिया मैंने, तो और नीचे कर लेते हैं एक्सटेंड इसको, कोई 13% के आसपास मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो 10% का मूवमेंट ठीक है। ऑलरेडी ये एक रेंज बाउंड में है, तो नीचे आया, मान लीजिए अभी टेरिटरी का जो डमडमा चल रहा है, हम लोग तो इतना न्यूज़ कवर नहीं करते, फिर भी जो चल रहा है उसके हिसाब से खरीदारी भी तो हो रहा है। ऐसे नहीं कि पैसा नहीं लग रहा है। मार्केट नीचे आता है तो पैसा भी लगता है, मार्केट ऊपर जाता है तब भी पैसा लगता है, दोनों तरफ पैसा लगता ही है। क्योंकि जब बुल रन पे चलता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या, जो बड़ा आदमी होता है वो इस तरीके से स्विंग करता है कि मार्केट का मूवमेंट बना के उसके बाद उसमें पैसा लगा के और भी मार्केट का मूवमेंट को, जैसे आग में आप ऑयल दोगे तो आग क्या बुझ जाएगा, वो तो और जलेगा। तो मार्केट भी वही सेम चीज़ है। जैसे ही मार्केट मूवमेंट शुरू करता है तो उसमें और पैसा डाल के और मूवमेंट को फास्ट कर देता है। उसके बाद जाके क्या होता है, हम लोग फँस जाते हैं, इसी लेवल के आस-पास फँस जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए अभी हमारा प्लानिंग यही है कि इसमें जो पोज़ीशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है 241, यहाँ से थोड़ा नहीं, ज़्यादा नहीं, 231 तक भी आया तो अच्छा खासा एक पोज़ीशन हम बना सकते हैं। बाकी देख लीजिए, वो तो मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। मेरा ऑलरेडी पोज़ीशन है इस स्विंग के लिए, और मैं इसका 264 का ऑलरेडी मैं लेके चल रहा हूँ कि 264 तक, जैसे ही 253, 54 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, ब्रेक इस जैसे इसको तोड़ा तो ठीक है, इसका तोड़ा तो नेक्स्ट हमारा टारगेट हो जाएगा 255, ठीक है, 265, ठीक है, ये टारगेट होगा। बाकी 255 ये भी एक ठीक है, इसमें स्विंग के लिए ठीक है, क्योंकि आज का टाइम पे दिखाया जाएगा तो सेलिंग प्रेशर ऑलरेडी है अभी, ठीक है। और अभी का टाइम पे मतलब अक्टूबर मंथ में हम पूरा देखेंगे तो इसमें सेलिंग ही सेलिंग है, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा हमें दिखाई दे रहा है, इतना खरीदारी नहीं हुआ है। बहुत टाइम के बाद इसमें मूवमेंट तो दिया था, मगर थोड़ा-सा अभी क्या है, शांत है तो ठीक है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। पोज़ीशन लेके बैठे रहना ही बहुत समझदारी का काम है इसमें। तो ये तो हो गया मून 100 का, और एक बार मफंग का एक बार देख लेते हैं कि मफंग का क्या व्यू हमें सामने आ रहा है। तो मफंग में क्या है, इसमें अभी बहुत ज़्यादा सर्किट ही सर्किट है, मतलब जुलाई के बाद इसने सर्किट ही है। आप देख पा रहे हो कि इसमें पूरा सर्किट लगा हुआ है, ठीक है? नीचे आ रहा है तो उसके बाद भी सर्किट है, ऊपर जा रहा है फिर भी सर्किट है, सर्किट ही लगा हुआ है जुलाई के बाद। मगर रिटर्न इस जगह से लेके देखेंगे, सर्किट लग रहा है कब, खरीदारी हो रहा है तभी तो सर्किट लग रहा है। भाई साहब 19% का रिटर्न दिया है, ठीक है? 19% का रिटर्न, जब भी आम आदमी इस जगह पोजीशन बना नहीं पा रहा है, पोजीशन बना नहीं पा रहा है, नीचे तो आ रहा है फिर भी पोजीशन बना नहीं पा रहा है, ऊपर जा रहा है फिर भी पोजीशन बना नहीं पा रहा है। तो मैंने इससे पहले वही चीज़ आप लोगों को बताया कि इसका 5 मिनट में जाने के बाद इसमें हमेशा ही थोड़ा-सा ना कहीं थोड़ा-सा इसमें मूवमेंट हमें मिलता है। मैं उसको बड़ा कर देता हूँ, 5 मिनट में कैंडल में आपको दिखा रहा हूँ। सर्किट भी लगता है, और आज का डेट पे कितना, आज 4 तारीख है, तो आज तो बिल्कुल सर्किट ही लगा हुआ था, कुछ इतना कुछ ख़ास नहीं हुआ है। हम 31 तारीख को जाएँगे तो 31 तारीख को इस जगह पर थोड़ा-सा मूवमेंट हमें दिखाई दिया था। थोड़ा-सा मूवमेंट हमें दिखाई दिया, और ऐसे मूवमेंट जैसे ही हुआ तो इस जगह पर बायर पूरा एक्टिव हुआ था, पूरा खरीदारी देख लीजिए। 11 बजे तक तो मूवमेंट कैसे चल रहा था, उसके बाद जो खरीदारी होना शुरू हुआ, बिल्कुल कंटिन्यू खरीदारी हुआ, और तब जाके इसने अपर सर्किट किया। तो
एक लिमिट ऑर्डर लगा के, इसलिए हम लोग ETF में क्या है लिमिट ऑर्डर लगाते हैं और लिमिट ऑर्डर के साथ इसलिए चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लिमिट ऑर्डर लगाने से ये जो नीचे की तरफ आया है तो इसको हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। ये मोटा मोटी यहाँ से लेकर देखेंगे तो कितना 0.34, मतलब हम इसमें अप्रॉक्स 0.30% का एक लिमिट ऑर्डर लेके हम चल सकते हैं, जो प्राइस चल रहा है उससे नीचे, ठीक है। तो क्या ये अप्रॉक्स सही है कि नहीं है, तो उसको हम और पीछे चलते हैं, और पीछे कहीं ना कहीं तो इस तरीके से मूवमेंट हुआ होगा। हाँ, इधर हुआ है। तो ये था 29 तारीख का, ठीक है। तो इसमें भी एक बार देख लेता हूँ स्केल से कि इसमें कितना मूवमेंट अभी है। अरे यार, इसमें जब सेलिंग हुआ था तो वो सेलिंग को कितना परसेंट का था, ये था 0.17, ठीक है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग है, और इसमें पोजीशन अभी बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। देखिए ये अभी चल रहा है भाई साहब, टॉप पे है। ये भी ज़्यादा से ज़्यादा इंडेक्स आज के डेट पे टॉप पे ही चल रहा है। कोई ऐसा इंडेक्स क्या हो गया, कोई ऐसा इंडेक्स नहीं है कि टॉप पे नहीं है, सब इंडेक्स चल रहा है। और ये दोनों तो बिल्कुल अपर सर्किट में ही है, ठीक है। थोड़ा बहुत डाउन हुआ था, 15 डे मूविंग एवरेज के पास आया भी था, और उससे दोबारा ये अभी अपना ऊपर में ही है। तो इंतज़ार है इसका 169 का, 169 170 का इंतज़ार है कि जहाँ से वो थोड़ा सा नीचे आया तो एक हम भी एक पोजीशन बना के इसमें स्विंग कर सकते हैं। बस 5% नीचे आ गया तो बहुत है एक स्विंग के लिए, ठीक है। बाकी मफंग में भी वही, तो ये मफंग का हो गया। मास्टर में देखा जाएगा तो सेम दोनों वही है। बाकी हमारा मेन व्यू था किसके ऊपर, मून 100 के ऊपर। तो मून 100 में क्या होगा, नेक्स्ट हमारा प्लानिंग क्या होगा, और नेक्स्ट हम इसमें किस तरीके से जो एंट्री लेंगे, तो कहाँ पर एंट्री लेंगे, कैसे एंट्री लेंगे, वो मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। देखिए कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। जस्ट आपको एक प्लानिंग के साथ, आप कहीं भी ट्रेड कर रहे हो, कहीं भी स्विंग कर रहे हो, आपका प्लानिंग होना चाहिए कि मेरे को मेरा एंट्री कहाँ कौन सा जगह पर होना चाहिए, और मेरे को एग्जिट कब लेना है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। परसेंटेज आपको डिसाइड करना है कि मेरे को कितना परसेंट के साथ निकालना है। कभी कभी 5% 6% में हम निकलते हैं, कभी कभी 10% में निकलते हैं, कभी कभी 2% में भी निकल जाता है, क्योंकि वो सिचुएशन होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने इसलिए डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारे लिए इस ETF में क्या कौन सा प्लानिंग के साथ हमें चलना चाहिए, कैसे हम इसमें स्विंग करेंगे, क्योंकि ये वॉलेटिलिटी है। ऐसे नहीं कि रियलिटी PSU का भी वॉलेटिलिटी है, सिल्वर का भी वॉलेटिलिटी है, मगर वॉलेटिलिटी है और उसका फ़ायदा हमें भी कभी कभी लेना चाहिए, ठीक है। तो गाइस आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको यूएस मार्केट में कौन सा ETF है, और साथ में यूएस मार्केट में अभी क्या करना है क्या नहीं करना है वो समझ में आ गया। बाकी न्यूज़ तो चलता रहेगा। अब जो लोग न्यूज़ को फॉलो करते हैं वो लोग न्यूज़ फॉलो करते हैं, हम लोग डाटा को फॉलो करते हैं, तो हम लोग डाटा को फॉलो करते हैं, ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आया जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।